एसके सर जी, इस विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावकगण, लास्ट बट नॉट लिस्ट तमाम छात्र एवं छात्राएं। हम लोग सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से मैं 12वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग जब पढ़ते हैं ऐतिहासिक महापुरुषों के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में और ऐसा बनने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन हमारे गांव समाज आसपास भी हम लोग जब नज़र दौड़ाते हैं, मुझे लगता है कि महापुरुषों की तरह ही मेहनत हमारे आसपास के लोग भी किए हैं, संघर्ष किए हैं और एक मुकाम हासिल किए हैं, उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। 2007 में एक साधारण सा बरौनी वार्ड नंबर 2 से एक व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति निकल करके बेगूसराय की शहर में आते हैं और एक विद्यालय, निजी विद्यालय मसूरी पब्लिक स्कूल में पठन पाठन का कार्य शिक्षक के रूप में नियुक्त होते हैं। मात्र उस व्यक्ति के पास साधारण सा 2 पैंट शर्ट ही था, वो लेकर के वहाँ से चले। संघर्ष मेहनत के बदौलत स्टेशन रोड बेगूसराय में सचदेवा पीटी कॉलेज की स्थापना होती है। वो भी बड़े ढंग से चल निकला। तत्पश्चात आगे बढ़ते हुए बेगूसराय में ही एक विद्यालय की स्थापना होती है। उस विद्यालय की स्थापना के बाद जब वो विद्यालय अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलने लगता है, फिर एक और विद्यालय की स्थापना, उसका एक और ब्रांच खुलता है, वो भी बड़ा ही सफलतापूर्वक चलने लगता है। उसके बाद चेरिया बरियारपुर जैसे आपके गांव में शानदार विद्यालय की स्थापना होती है उस निदेशक महोदय के द्वारा, और वह विद्यालय भी सफलतापूर्वक चल रही है। क्या आप लोग उनका नाम जानना चाहेंगे? वो और कोई नहीं, आपके विद्यालय के निदेशक श्री मधुकर जी आपके समक्ष बैठे हैं। संघर्ष की प्रतिमूर्ति है ये, संघर्ष करते हुए यहाँ तक आए हैं। हमको सभी के बारे में पढ़ना है। हम अपने आस पड़ोस जो व्यक्ति ऊपर की ओर जो उठते हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है। लोग जब एक सफल व्यक्ति को देखते हैं, यहाँ मंचा सिंह जितने लोग हैं, आप लोगों को लगता होगा कि इनके पास 4 व्हीलर है, बहुमंजिली इमारतें हैं। अतीत में भी जानना आवश्यक है आपको कि आखिर ये सब हुआ कैसे। 1 पैंट शर्ट 2 पैंट शर्ट के सहारे लोग शहर में आते हैं और मेहनत संघर्ष करके, दिन रात मेहनत करके, क्योंकि बच्चों आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता है ही नहीं सिवाय मेहनत और संघर्ष का, और थॉरोली नॉलेज पढ़ना पड़ेगा। मैं देखता हूँ उन बच्चों को कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि नहीं सिर्फ इतना पढ़ लेना है ताकि एग्ज़ाम हम पास कर सकें। लेकिन आप जब यूपीएससी की तैयारी करेंगे तब आपको एहसास होगा कि जब तक थॉरोली नॉलेज जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं पाठ्य पुस्तक को, अगर वो आप सही ढंग से पढ़ते आए हैं तो वहाँ जाने के बाद काफ़ी सुविधा होगी और आपको आसान होगा तैयारी करने में। तो मेरा ये मानना है कि जो भी चीज़ पढ़िए थॉरोली नॉलेज उसको अध्ययन कीजिए। स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है जीवन में। मैं खासकर अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि बच्चा जब जन्म लेता है घर में, उसके बाद अभिभावक सबसे पहले उस पर मोहर लगाते हैं कि इस बच्चे को हमको डॉक्टर बनाना है। कुछ अभिभावक कहते हैं नहीं, इसको इंजीनियर आगे चल के बनाना है। उसकी प्रतिभा को किसी ने देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, लेकिन अपनी ओर से आप उसके ऊपर मोहर लगाते हैं। इसको ये बनाना है, इसको वो बनाना है। मेरा ये कहना है कि बच्चा जब आगे पढ़ाई करने लगता है, उसकी रुचि आप देखें किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहता है। मैं आपके विद्यालय में भी बहुत से बच्चे हैं बहुत अच्छा नृत्य करते हैं, उनको अगर DID जैसा प्लेटफॉर्म मिले, डांस इंडिया डांस जैसा, मुझे लगता है वहाँ तक वो पहुँच सकेंगे। कुछ बच्चे बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो जिसकी रुचि चित्रकारी बहुत अच्छा करते हैं,
कि जिसकी रुचि जिस क्षेत्र में हो, मैं अभिभावकों को कहना चाहता हूँ कि उस क्षेत्र में आप उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ना कि उसके ऊपर डॉक्टर या इंजीनियर का ठप्पा लगा। क्या डॉक्टर ही सबसे बड़ा पद होता है? क्या इंजीनियर ही सबसे बड़ा पद होता है? सबसे बड़ा पद तो मेरी नज़र में शिक्षक का होता है। आप लोग निश्चित रूप से शिक्षक बनने का प्रयास करें। छोटी सी 1 मिनट की एक कहानी बोल के अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। जंगल में का राजा शेर ने स्कूल खोला कि अब स्कूल में सब जंगल में अब सबको पढ़ाई करनी है, सभी जानवरों के बच्चों को पढ़ाई करनी है। स्कूल में सब लोग जाने लगे, बंदर का बच्चा, भालू का बच्चा, उल्लू का बच्चा, सब लोग पढ़ने के लिए जाने लगे। लास्ट में टेस्ट हुआ, 1 महीने 2 महीने के बाद एक टेस्ट हुआ। टेस्ट में कहा गया, हाँ आज का टेस्ट का जो क्वेश्चन है वो ये है कि सभी बच्चों को पेड़ पर चढ़ना है, पेड़ पर चढ़ना है। बंदर तुरंत लपक के चढ़ गया। हाथी का बच्चा उतना बड़ा शरीर लेकर के नीचे खड़ा था, हम कैसे चढ़े? मछली, विभिन्न प्रकार के जानवर थे, कुछ चढ़ गया, कुछ नहीं चढ़ पाया। उसके बाद जब हाथी का बच्चा फेल हो गया, उसका जो पिताजी थे बड़ा हाथी, बोले नहीं ये फेल कर गया है, उसको एक अलग कोचिंग में डलवाया गया कि नहीं तुमको पेड़ पर चढ़ने का प्रैक्टिस करना है। कोचिंग में ये स्थिति हो गई कि हाथी का बच्चा सोचने लगा अब हम आत्महत्या कर लेंगे, और आत्महत्या हो भी रहा है। इस कहानी का मोटा मोटी सार ये है कि हर बच्चे का अपना अपना एक क्षेत्र होता है, एक अलग टैलेंट होता है। कुछ बच्चा आपको मैथमेटिक्स में बहुत तेज मिलेगा, कुछ बच्चा गाता बहुत अच्छा है, कुछ बच्चा नृत्य बहुत अच्छा करता है। जो जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र में आप उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हैं? उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ावें, उसको हाथी का बच्चा नहीं बनावें। चींटी का जो बच्चा होता है, चींटी, वो भी लोग सोचते हैं चींटी है मसल देंगे, जब हाथी के नाक में घुस जाता है तो नाक में दम कर देता है वो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातचीत को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।